नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल GSM क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अंतर्गत जो फाइनल पार्ट है वो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज आपको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। दो चीज़ें आपको जाननी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस चीज़ को हम कैसे जानें। देखिए मैं बता दूं आपको, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्रिटिकल एंगल ही एक प्रकार का होता है, इसी से ये चीज़ें यहाँ से जनरेट होती हैं। तो आइए देखिए, क्रिटिकल एंगल का जो डिफिनेशन होता है कि सघन माध्यम में वो आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, यानी समकोण हो जाता है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है, जिसका मतलब 90 अंश हो जाता है, ठीक। ये जो है क्या कहलाता है? सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने का अंश का हो जाता है? 90 अंश का हो जाता है, तो सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। अब मैं बता दूं आपको, जैसे ये आपका है, ठीक, ये आपका एक सेपरेटिंग सरफेस होता है, ठीक, और यहाँ पर लाइट रे आ रही है और इसको हमने कह दिया, कह रहे सघन माध्यम में वह आपतन कोण, इसको हमने कह दिया ये हमारा डेंसर है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है हमारा, और ये हमारा रेरर है। क्या है? रेरर है, ठीक। तो डेंसर से जब ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, तो जब डेंसर से रेरर में जाती है प्रकाश की किरण, तो वो अविलंब से क्या होता है? जाना तो ऐसे चाहिए इसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है और अविलंब से वो दूर भग जाती है। किधर भग जाती है? दूर भग जाती है, यानी अविलंब से वो इस तरीके से जाएगी। और जैसे ही कहते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने का हो जाए? 90 अंश का हो जाए, यानी ये जो एंगल हो, ये जो है आपका, ये जो अपवर्तन कोण आपका है, ये कितना हो जाए? 90 अंश का हो जाए। और 90 अंश का तब होगा जब ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हमारी है, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हमारी है, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे जो हमारी है ये कहाँ हो जाए? इस पे हो जाए, तब ये हमारा क्या हो जाता है? 90 अंश का। तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं या क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ये मतलब इट इज डिनोटेड बाय सी, यानी इसे हम कैपिटल सी से लिखते हैं, ठीक। बहुत सरल डिफिनेशन है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको ये चीज़ मिल जाए। यानी अगर हम यहाँ से लिखें, यहाँ से हम लिखें, तो जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण यानी जो हमारा आई है, आई किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सी, और सी के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? सी के लिए अपवर्तन कोण यानी आर जो हमारा होगा,
आर हमारा होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये चीज़ जो है हो जाती है आपकी। यदि आपतन कोण में और वृद्धि की जाए, समझ लीजिए एक समय जब ये इधर इतना आ गया, जैसे ये इतना आया तो ये हमारा 90 हो गया। अब ये कह रहे हैं अगर आपतन कोण में और वृद्धि की जाए, मतलब आपतन कोण जैसे हम यहाँ ले आएँ, इसको हम और बढ़ा दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यही किरण जब ये पूर्णतया परावर्तित हो जाती है तो इसी को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपतन कोण का मान और अधिक हो जाता है तो अपवर्तन जो है वो संभव ही नहीं होता है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या है, संभव ही नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हम कहते हैं कि उसका परावर्तन होने लगता है। समझिए इस चीज़ को ध्यान से, मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, ये हमारा है डेंसर मीडियम, कैसा है, डेंसर मीडियम, और ये हमारा रेरर है, क्या है, रेरर है। अब यहाँ से किरण आई प्रकाश की, ये किरण जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक, लेकिन ये ऐसे ना जाकर, चूंकि डेंसर रेस से रेयर तो ये दूर भागती है। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि इसका मान, मतलब आपतन कोण के जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण की, ये आपका अपवर्तन है और ये आपका आपतन कोण है। ठीक, ये आपका क्या है, आपतन कोण है। अब इसका मान अगर 90 हो जाए, मतलब ये यहाँ आ जाए, यानी ये जो आर हमारा है चल के कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यानी इसका मान 90 हो जाए, तब ये होता है आपका क्रिटिकल एंगल होता है। लेकिन अगर ये और बढ़ जाए, ये और बढ़ जाए, आपतन कोण का मान और बड़ा हो जाएगा, तो ये जो किरण है हमारी अपवर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण में बदल जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तब जो है रिफ्रैक्शन क्या है, संभव ही नहीं होगा, तब रिफ्रैक्शन संभव ही नहीं होगा। और जब रिफ्रैक्शन संभव नहीं होता है, जब रिफ्रैक्शन संभव नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण जो होती है, वो परावर्तित किरण में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, परावर्तित किरण में बदल जाती है। और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये तो आपका हो गया, इसका हो गया। ठीक, अब हम एक चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि सिंस आपतन कोण I बराबर C के लिए अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए, आपका कहीं गलत नहीं होगा, आराम से आप इसको जान सकते हैं। ये दो ही चीज़ आज पढ़ानी है आपको। ठीक, अब मैं बता दूं आपको, मैंने इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात बताई, इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात बताई, केवल परिभाषा। यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, यदि सघन माध्यम में सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण, जो हमारा क्रांतिक कोण होता है, से अधिक कोण पर आपतित होती है, से अधिक कोण पर आपतित होती है। ठीक, तो यहाँ दोनों माध्यमों को अलग करने, देखिए दो चीज़ होती है, अलग करने वाली सतह जो होगी आपकी, सेपरेटिंग सरफेस जो होगी ये वाली। ठीक, अगर हम इसको कह दें ये, तो ये जो ऐसे हो रही है नॉर्मल है हमारा, ये सेपरेटिंग सरफेस है, यानी पृथककारी पृष्ठ हमारी क्या है, यही है हमारा x डैश को मान लें हम ये। तो इससे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह यानी पृष्ठ से क्या होती है, अब परावर्तित हो जाती है, सतह से परावर्तित
हो जाती है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। चलिए, ये दो चीज़ें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे, इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे, इसके उदाहरण पे चर्चा करेंगे कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है। उसे हम जनरल जो हमारा व्यवहारिक जीवन, दैनिक जीवन है, इसमें हम किस तरीके से इसको देख पाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसकी हम बात करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, कांच में पड़ी दीवारों का चमकना, यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका शाइनिंग ऑफ क्रैक्स इन ग्लास। क्या है आपका, शाइनिंग इन क्रैक्स, जो दरारें होती हैं शीशे में, जो दरारें होती हैं वो किस प्रकार चमकती हैं। तो शाइनिंग ऑफ क्रैक्स इन ग्लास, ये आपका पहला हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हम बता दें आपको, जब शीशे में जैसे आपके दरवाजे या खिड़की हैं, जब उसके शीशे चटक जाते हैं तो जो दरारें होती हैं उसमें एक वायु की परत बन जाती है, और जब ये प्रकाश का जो टेढ़ा प्रकाश जब उसमें पड़ता है तो वो सतह तक ना पहुंचकर जो है, ठीक, उन दीवारों पर पड़ने वाला जो टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में ना जाकर वो कांच तथा वायु के पृथककारी पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाता है, इसलिए हम उसे देख पाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा आपका है हीरे का चमकदार दिखाई देना, यानी ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो है आपका, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ये जो है आपका, ये भी एग्जाम्पल है। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना, ये भी है आपका। और जो पेपर वेट होते हैं उसके बुलबुले जो दिखाई देते हैं, ठीक। रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, कभी आप चलते हैं तो देखते हैं कि वो जो है हिल रहा होता है, कोई पेड़ है उसका वो हिल रहा होता है, ऐसा आपको दिखाई देता है। या आप रोड पर जा रहे होते तो लगता है कि उसमें पानी भरा हुआ है दूर से देखने पर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हैं और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका आता है वो आता है कि रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनती है और ठंडे प्रदेशों में मरीचिका कैसे बनती है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और अब हम आपके समक्ष कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है मुलाकात होगी, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ना है आपको। उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगातार केवल हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से हमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है कि हमारा रिस्पांस जो है क्या है, और जिससे हम और आगे वीडियो आने के लिए खुद उत्साहित रहते हैं कि नहीं, आज हम पढ़ाएंगे आपको, नया लेक्चर देंगे आपको, ठीक। तो ये चैप्टर आज आपका यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।